अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हम सीख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके, दो मेथड हम सीख चुके हैं। आज हम तीसरा मेथड सीखेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी हमारे पास ये ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह होती है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो आसानी से सॉल्व होते हैं। ये क्वेश्चन एक मैंने तीसरा स्किप किया, वो भी सेम टू सेम एक ही मेथड से सॉल्व होते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चन को जिस तरह हमने क्वेश्चन 1 में किया था, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी होती है। इसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे इस तरह, फिर उसमें फार्मूला पुट करके आंसर निकालेंगे। सिमिलरली दिस वन एंड दिस वन। सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 1 कर लेता हूँ। 1 क्वेश्चन है पार्ट x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, ax स्क्वायर bx और c इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा वो a होगा, x वाला b होगा, बगैर x जो कांस्टेंट होता है उसको हम c बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से अगर देखें, आपके पास एक a की वैल्यू होनी चाहिए, एक b की वैल्यू होनी चाहिए और एक c की वैल्यू होनी चाहिए। a यहाँ पे x स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी ना हो तो 1 तो होता है, 1 आ जाएगा। b x वाली टर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब b क्या होगा, 0 होगा। और कांस्टेंट क्या होगा, -9। a b c पहचान लिया। अब आप लिखो एज वी नो x इज इक्वल टू माइनस b। फार्मूला जो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, -0 प्लस माइनस के रूट 0 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 1 और c की जगह -9 डिवाइड बाई 2 इंटू a की जगह 1 आ जाएगा। सॉल्व करें, x इज इक्वल टू, ये 0 तो लिखते ही नहीं है, 0 का स्क्वायर भी 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 डिवाइड बाई 2। तो इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपका आंसर आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस के रूट 36 डिवाइडेड बाई 2। 36 को हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं 6 का स्क्वायर की फॉर्म में, 6 6 जा 36 होता है। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। यानी x के दो आंसर आ चुके हैं, एक आ चुका है +3 और एक आ चुका है -3। ये आपका सॉल्यूशन सेट है पहले पार्ट का। दूसरा पार्ट भी बहुत सिंपल है, वो है 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें भी आपने क्या करना है, सिंपल a b c पहचानना है, फॉर्मूले में पुट करना है। a क्या होगा, b क्या होगा और c क्या होगा। a होगा x स्क्वायर के साथ जो टर्म है, b होगा x वाली टर्म, c क्या होगा +1। अब एज वी नो, क्या पता है हमें कि x जो होता है क्वाड्रेटिक फार्मूले का, वो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। दिन में 2 दफा लिख के याद करोगे तब ये याद हो जाएगा। सिर्फ 2 दिन प्रैक्टिस कर लो, फिर जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे। माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह आ जाएगा 5 प्लस माइनस के रूट ये 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह आ जाएगा आपके पास 2 और c की जगह आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2। तो x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस के रूट 25 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4। तो x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 25 में से 8 माइनस करेंगे तो 17, कुछ शाबाश, डिवाइडेड बाई 4। ये आपका फाइनल आंसर है। क्योंकि 17 आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये आपके सॉल्यूशन सेट में भी यही कुछ आ जाएगा। एक सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस के रूट 17 डिवाइडेड बाई 4। अगर कटिंग होती है तो कटिंग कर लेते। ये भी समझ आ गई, ये दोनों नोट कर है मिस, क्योंकि वो सेम टू सेम इसी तरह का था, वो तो आप कर सकते हो। अब हम करेंगे चौथा पार्ट। अब चौथा पार्ट क्या कहता है, वो कहता है कि इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल कर लो। सबसे पहले इस क्वेश्चन पे गौर करें तो यहाँ पे x है, ऊपर स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी, लेकिन हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करेंगे।
ये आपके पास बन गया फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b इज इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। अब क्या बनेगा यहाँ से, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x। समझ आ गई है। अब वो लाइक टर्म्स को एक साइड पे करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था, हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2x और प्लस 4x आ जाएगा प्लस 1 और माइनस 1 आ जाएगा। क्या बात है, ये भी बहुत इजी बनने लगा है। देखें एक्स स्क्वायर ये था, वो इधर आकर माइनस हो गया, ये 2x था, वो 4x वहाँ से आगे प्लस हो गया, ये 1 था और वो 1 था, ये दोनों का एक काम से। तो यहाँ से आपका बनेगा माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको हम 3x का स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 0। यहाँ से ना हम -3 को कॉमन लेंगे। देखो अब बच्चे यहाँ पे दोबारा कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है, मैं समझा देता हूँ ध्यान से। -3 को उधर भेज दें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। यहाँ पे फैक्टराइजेशन से बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। x भी कॉमन ले लें तो दो आंसर आएंगे, एक 0 आ जाएगा, दूसरा 2 बनेगा, तो वो आपका आंसर है। लेकिन यहाँ चूंकि हमने करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले से, इसलिए x को कॉमन ना ले, सिंपल लेके आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना। ये टर्म बन गई है। अब आपने इसमें से a b c पहचानना है। a क्या होगा आपके पास, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ ना हो तो 1 होता है। b क्या होगा आपके पास, -2x वाला, और c नजर नहीं आ रहा, 0 हो गया। अब आप लिखो क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। पुट करें, माइनस इंटू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर -4a की जगह 1, c की जगह 0 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। इस शाबाश है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस माइनस 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से बनेगा x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 का अंदर 4 बने, एक स्टेप और एक्स्ट्रा करते हैं, कोई मसला नहीं है, डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गई, 2 प्लस माइनस, इसको 2 स्केल लिख सकता हूँ यूँ, ये भी कट हो जाएगा। अब मैं शॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ, ये चीज़ें आपको पहले से आती हैं, बस मेन चीज़ हमें ये सीखना था। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से दो कंसेप्ट, x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 और x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 2। यहाँ से x की वैल्यू बनेगी 4 डिवाइड बाई 2, यानी x की वैल्यू बन गई 2 2 4। यहाँ से x की वैल्यू बनेगी 0 डिवाइड बाई 2, यानी x इज इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा 0 और 2। इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक थी? ट्रिक ये थी कि आपको क्वेश्चन था तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी, आपने पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी है, फिर उसके बाद आगे आपने सॉल्व किया है। सॉल्व करने के स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई, ABC पहचाना, क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर लिया, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब हमारा ये जो पार्ट है, 5th पार्ट और 6th पार्ट रहते हैं, हम वो करने लगे हैं। ये इक्वेशन है और इसमें इज इक्वल टू 0 है। लेफ्ट हैंड साइड पे पहले हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 3 और 2 का 6 आएगा, 3 हो जाएगा x प्लस 1 से मल्टीप्लाई, 2 हो जाएगा इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई। देखो 2 और x और ये सारे अंदर मल्टीप्लिकेशन होती है। अब करें मल्टीप्लाई अंदर, 3x प्लस 3 1 जा 3 माइनस 2x मल्टीप्लाई करेंगे, 2x का स्क्वायर बनेगा माइनस 6x बनेगा। 6 डिवाइड है, उस साइड पे जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 0 बनेगा। इसको थोड़ा सॉल्व करें, 3x प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6, ये मैंने दोबारा लिख लिया। यहाँ पे हमने ना दोबारा स्टैंडर्ड फॉर्म भी बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए पहले x स्क्वायर वाले लिखो, माइनस 2x स्क्वायर आ गया, ये इज इक्वल टू 0 था ना। इसके बाद आपने क्या करना है, प्लस 3x और माइनस 6x लिखो, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सीधा करके मैंने लिख लिया। ये बात समझ आ गई है? देखो अब क्या बन गया, माइनस 2x का स्क्वायर बन गया, माइनस 3x बन गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
माइनस कॉमन ले लें, 2x² प्लस 3x माइनस 1 गोज टू 0, यानी माइनस अब दूसरी साइड पे जाकर 0 अगर बन जाए तो आपके पास ये बनता है। इसमें ना मैथ में भी ना एक पूरी कहानी होती है, वो कहता है कि ये वैल्यू 0 होगी तभी आंसर 0 आ सकता है, इसलिए मैंने ये लिखा। बच्चे यूं भी कहते हैं माइनस यहाँ था वहां जाके गायब हो गया, ऐसा भी होता है समझने के लिए, लेकिन कहानी वही होती है कि माइनस तो 0 नहीं हो सकता, ये वैल्यू 0 होगी तब जाके आंसर 0 बनेगा। इसके बाद ये कहानी है। अब ए बी सी पहचाने, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू -1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट इन स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a, पुट करके आंसर निकालें। ये आपका टास्क है। ये पार्ट में लास्ट वाला सॉल्व करा देता हूँ आप लोगों को। ये क्वेश्चन है मैंने लिख लिया है, तो इसके भी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को आप इसे सॉल्व करेंगे, राइट को सॉल्व करेंगे, फिर सबको एक साइड पे लेके जाते हैं क्वेश्चन 1 की तरह। क्या बनता है देखते हैं। दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो तो एक साथ पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर -2 पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली 2x हो जाएगा x प्लस 1 से मल्टीप्लाई, और 1 मल्टीप्लाई होगा अब दोबारा x प्लस 1 से मल्टीप्लाई। सॉल्व करो, x का स्क्वायर -6x माइनस 2x प्लस 12 गोज टू 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1। समझ आ गई है। इनको थोड़ा सॉल्व कर लें क्योंकि हो रहे हैं। ये बनेगा 8x, दोनों माइनस रख में जमा अलामत माइनस की, 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये भी समझ आ गई है। नेक्स्ट सारे x वालों को एक साइड पे लेके जाओ, यानी x स्क्वायर और 2x स्क्वायर इकट्ठे हो गए, 8x और 3x इकट्ठे हो गए, 12 और 1 इकट्ठा हो गया। क्या किया मैंने, ये x स्क्वायर था लाइक टर्म, इसको इसके साथ ले गया, यहाँ प्लस था उस साइड पे माइनस, ये -8x था, ये 3x को दूसरी साइड पे लेके गए उसके साथ लिख लिया, ये 12 था इसको उधर लेके गए। तो आपको पता है जब साइड चेंज होती है तो साइन भी चेंज होते हैं। नेक्स्ट स्टेप, इनको सॉल्व करेंगे, -x का स्क्वायर, इनको करेंगे तो -11x, इधर +11 गोज टू 0। शुरू में माइनस नहीं रखते, माइनस कॉमन ले ले। अब वही उस तरह का क्वेश्चन बन चुका है, x प्लस 11x माइनस 11 गोज टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म, पहले दूसरा और जो तीसरा स्किप किया उस पार्ट की तरह बन चुका है। अब हम यहाँ से ए बी सी पहचानेंगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 11, c इज इक्वल टू -11, पुट करेंगे फार्मूले में, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4ac गोज डिवाइड बाई 2a। अब पुट करें देखते हैं क्या आंसर आता है। x इज इक्वल टू -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर -4, a की जगह 1, c की जगह -11 डिवाइडेड बाई 2 और 1। सॉल्व करें, x इज इक्वल टू -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर आता है 121, माइनस माइनस प्लस 44 आ जाएगा डिवाइड बाई 2। अब बच्चे ये ना पूछना कि सर ये 121 कैसे हुआ। 11 स्क्वायर का मतलब होता है 11 को 11 से मल्टीप्लाई करना। तो अब सिंपल उन दोनों को प्लस करें, स्क्वायर रूट अगर हल होता है तो हल कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। ये बनेगा 5, 6, 165 डिवाइडेड बाई